कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रैनक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ कर ले अपने मन को एकाग्र और इतनी दूर से हम आए गए, लाभ उठा ले अपने इष्टदेव महाराज जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी को श्रवण करके। जानते हैं ये वाणी के श्रवण करने से इनकलाब क्यों आता है? और मैं आपको ये छोटी सी बात का छोटा सा उत्तर दे दूं। जब किसी को बुखार चढ़ जाता है ना, या कोई बीमारी हो जाती है, तो उसका मतलब आप समझते हैं क्या? विशेष प्रकार के जहरीले क्या 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 जीवाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम जर्म्स बोलते हैं। उस विशेष प्रकार की बीमारी के जीवाणु चले जाते हैं उसके अंदर, और जीवाणु अपने आप में मल्टीप्लाई कर जाते हैं और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं एक दूसरे को मिलाप करके, तो बीमारी बढ़ती जाती है। तो किसी दानव ने उस बीमारी के किस तरह जीवाणु मर सकते हैं, टीका बना लिया। टीका क्या? वो भी जीवाणु है जो टीका दिया जाता है, पर वो बड़े पावरफुल जीवाणु है जो अंदर वाली बीमारी की जीवाणु पे हावी आ जाती है। जरा ध्यान दे लो, अंदर भी तो जीवाणु है ना, जर्म्स है, वेरी पॉइजनस जर्म्स, डिसीज्ड जर्म, वीक जर्म्स। तो हमारे जो अंदर डॉक्टर साहब ने टीका लगाया नाड़ी के अंदर, खून के अंदर, तो वो पावरफुल है, हेल्दी है, हेल्दी एंड पावरफुल जर्म्स। या फिर हर 2-3 घंटे बाद जन्म जा रहे, मतलब पूरी फौज और जा रही है। जैसे लड़ाई हो रही है तो ऊपर से 1000 फौज और आ गई, फिर 1000 और आ गई। हर 2-2.5-3 घंटे के बाद इतने हेल्दी जीवाणु अंदर चले जाते हैं, तो जो अंदर के जीवाणु उन पर हावी आ जाती है। धीरे धीरे करके वो आपका बुखार उतरना शुरू हो जाता है, आपकी दर्दें कम होनी शुरू हो जाती हैं। समझे टीका लगाने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जहरीले जीवाणु, कमजोर जीवाणु, हानिकारक जीवाणु कम हो, उनकी संख्या कम हो जाएगी। ये बार बार अंदर जाएंगे, हेल्दी जो है जीवाणु। अब यहां भी तो बीमारी धीरे करके गई, ये ओवर पावर आ गए बिल्कुल, और आप नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल यही हाल यहां का है। हमारे में कौन से विचार है? विचार उधर जीवाणु, इधर विचार। कौन से विचार? काम संबंधी, क्रोध संबंधी, मोह संबंधी, लोभ संबंधी, अहंकार संबंधी, राग संबंधी, द्वेष संबंधी। दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल हमारे लोक परलोक के लिए। हमारे बैलेंस को बिगाड़ के रख देती हैं ये नेगेटिव थॉट्स। उधर जीवाणु कहेंगे, इधर हम कहेंगे नकारात्मक विचार, नकारात्मक, इसको अपनी इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव। आज की बच्ची मेरी जान नहीं रहे तो महाराज जी अवतार लेंगे तो समझाएंगे। ये जीवाणु, ये जो है विचार हमारे जो है बड़े लो थॉट है, गंदे विचार। कितने गंदे विचार बढ़ते हैं। फिर काम का विचार आया, कोई औरत याद आएगी, कोई लड़की याद आएगी, कोई आप में आया तो कोई लड़का याद आएगा। गंदे गंदे आगे सपने बनेंगे, गंदे गंदे दृश्य आएंगे। क्रोध आएगा तो आप दुश्मनी निकालना चाहेंगे, मार के रख दूंगा साले को, समझता क्या है मुझे। अंदर आग लगेगी तो आपकी सेहत तबाह होगी। अंदर लोभ आएगा तो आप टट्टू बनेंगे, और कमाने की चीज जगह मैं और कमा लूं, फलाना इतना कमा रहा है, मैं क्यों ना कमाऊं, मैं क्यों ना अमेरिका में जाकर के अब धन कमा के लाऊं, उससे बड़ी 3 मंजिला बिल्डिंग वाली। गलत विचार। आगे मुंह आएगा तो कितना स्नेह भर जाएगा मां के प्रति, बाप के प्रति, और खासकर श्रीमती के प्रति और श्रीमान के प्रति। अज्ञानता में ये दोनों अपने आप को तबाह कर देते हैं। श्रीमान श्रीमती दोनों ही जबरदस्त तबाह करते हैं अज्ञानता में। मैंने तो राम ने भी शादी की थी और सीता जी को लाई थी, पर वो कौन चोटी के विचार, हमारी लो थिंकिंग सिर्फ शरीर के प्यार तक रह जाती। तो कितने गंदे विचार। मुंह आया तो फिर बच्चों के साथ स्नेह होता है, इंसान की बुद्धि पर आवरण पड़ जाती है। ये नियम ना होता तो भी इंसान बड़ा अच्छा रहता। जितने हमारे नेगेटिव थॉट्स अंदर आएंगे, नकारात्मक आएंगे, नकारात्मक विचारों को ये भी कहते हैं विषय विकार मिटाओ। इन्हें एक शब्द बोलते हैं विकार। विकार मतलब जो अंदर कर दे बिगाड़ है।
अंदर हलचल मचा दें। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, इस अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, तबाह करने वाले। अब हम भगवान जी सुनते, ओए 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 ओए, ये क्या है? हेल्थी एंड हाई थिंकिंग। भगवान जी के जो विचार है काम पर हावी आने के लिए, क्रोध पर, मोह पर, लोभ पर, ये रोज, ये तो आपके बड़े अच्छे भाग है। वरना कहां गीता जी का सत्संग मिलता है? मैं परमात्मा कसम खा के कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं प्रचारक और अपनी तारीफ की जा रहा हूं, सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। कहां गीता जी के विचार मिलते हैं? कहां ये टीका है किसके लिए है? वो टीका खून के अंदर जाता है जो डॉक्टर देते हैं हमारी शरीर में हमारी। ये टीका गीता बुद्धि का टीका, ये ज्ञान है, ये बुद्धि में, बुद्धि का टीका है। और जो हमारे बुद्धि में जो बिल्कुल ही ऐसे निर्णय गलत होते हैं, विचार लो होते हैं, उन पर हावी आते जाते हैं हर सुबह हर शाम, हर सुबह हर शाम। जहां तक हो सके सवेरे भी आने की चेष्टा कीजिएगा, ताकि ये टीका एक सवेरे भी लगे, एक शाम को भी लगे। ये विचारों का टीका है, ये ज्ञान का टीका है, ये भक्ति का टीका है। जिससे वेरी हेल्दी साउंड टीका, हेल्दी एंड साउंड है। ये बड़े जो है हाई थिंकिंग है। हमारी लो थिंकिंग, काम क्रोध लोभ से दिन में दिन और भी काम, और भी काम, और भी काम। आखिर में वो दिन आ जाता है जो हमें ये हाई थिंकिंग दे रहा है, वो खुद प्रकट हो जाती है। वाह, हम उनके योग्य बन जाते हैं। ये है लाभ सत्संग में आने का। आज मैंने आपको मेडिकल तरीके से समझाने की चेष्टा की। क्यों सत्संग डेली की सुनना चाहिए? क्यों टीका लगातार लगाना चाहिए? बीमारी को दूर करने के लिए। सत्संग क्यों रोज आना चाहिए? अपने अंदर की नेगेटिव क्वालिटी पर हावी आने के लिए। जिसने हमें तबाह कर दिया, दुनिया बनाने वाला कह रहा है, ये इन्हें छोड़ इनमें ना जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं, ये नरक के द्वार है। हाउ टू ओवर पावर, हाउ टू कर्ब। और जब तक हम इनको कर्ब नहीं करते, दुख पाते रहेंगे। बिल्कुल बेचैनी, घर में सब कुछ होगा, पत्नी है, पति है, बच्ची है, लेकिन बेचैनी रहेगी, बेकरारी रहेगी, मन डिस्टर्ब रहेगा, तो ये तो कोई जीवन ना हुआ। हमने सब कुछ तो इकट्ठा की था अपने 4 दिन आराम से काटने के लिए। या हमने पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, बच्चे बनाए, मकान बनाया, आपने कुछ स्कूटर लिया, कार ली, ये फॉर व्हाट पर्पज? 4 दिन आराम से काटने के लिए। आराम से तो कटते नहीं है जब तक कि भगवान के ज्ञान का टीका, भक्ति का टीका न लग जाए, जब तक हमारी थिंकिंग हाई ना हो जाए। अर्थात कभी भी ये विचार ना आने पाए काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का। ये तबाह कर देते, जी में हलचल मचा देता, हम कहीं के नहीं रहते। तो इस पर हावी आने के लिए क्यों ना भगवान कहे, जो है मेरी तालीम पर कार पर। जो भगवान के थिंकिंग को अपना बना लेती हैं, हमारी वो थिंकिंग उड़ जाती है, ये थिंकिंग बैठ जाती है। डॉक्टर रोज टीका लगाती हैं 2-2, 3-3 घंटे बाद, तो क्या वो जो अनहेल्दी जर्म्स है वो खत्म हो जाती है, मर जाती है, यूं कहना चाहिए। और ये जो टीके से जर्म्स जा रही हैं वो पावरफुल हो जाती हैं। पावरफुल, यस, प्रिडोमिनेट कर जाती हैं। प्रिडोमिनेट, हाँ, कमजोर के ऊपर बाजी ले जाती हैं। ऐ शाबाश, जैसे कमजोर राजा को दूसरा राजा हमला करके जीत लेता है और सिंहासन पर आप बैठ जाता है, इस तरह अंतःकरण के ऊपर ये जन्म, ये बैड जन्म खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल दृष्टांत आपके साथ है। वाई डेली सत्संग, फॉर एग्जाम्पल गीता जी का, जो गीता ये विचार है, ये भी विचार है जो हमारे पास है, वो विचार बहुत ही हानिकारक। और ये जो हमें मिलते हैं, ये विचार बहुत ही कल्याणकारी, गुणकारी, कल्याणकारी, गुणकारी। इससे हमारा भविष्य उज्जवल होता है। और जो संसार से हमें विचार मिले गंदे गंदे यारों दोस्तों से, गंदे गंदे संबंधियों से, मैं गंदा शब्द क्यों लगा रहा हूं, जो हमें बाहर मुखी बनाता है वो अच्छा नहीं, वो गंदा, वो हमारा दुश्मन है। जो हमें बाहर मुखी बनाएगा तो बाहर क्या है, काम है, क्रोध है, अड्डे। कल युग में अड्डे बने पड़े, कहीं काम का, कहीं क्रोध का, कहीं मोह का, कहीं लोभ का, कहीं अहंकार का, कहीं राग का, कहीं द्वेष का, कहीं चोरी का, कहीं यारी का, कहीं लावा फेर का, अड्डे बने पड़े हैं। कहां है अड्डा? विवेक का, वैराग का, भक्ति का, ज्ञान का है कोई अड्डा? कोई देखा आपने सारे अम्बाला कैंट सिटी में? अगर सत्संग भी होंगे तो मैं कहता हूं अधूरा सत्संग, परमात्मा की कसम, यदि गीता जी का सत्संग नहीं होता अधूरा है। कौन समझाएगा ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, कर्म की बातें? कौन समझाएगा ये मैं कैसे हावी आ जाऊं? आप मेरे कहने पर 4, 5, 6 सत्संग कहीं सुन के आओ। हाउ टू कर्ब आवर नेगेटिव क्वालिटीज, हाउ टू कर्ब आवर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार।
जब तक मैं अनेक में एक नहीं देखते और अनेक अपने स्टेप को, तब तक जितना मर्जी जीव कोशिश कर ले वो हावी आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। बार बार उसको देखे जिससे खुदाई हुई। बहुत कमाल के विचार है गीता जी के। प्रकृति क्या है, मैं क्या हूं, परमात्मा की परिभाषा क्या है, कैसे जन्म होता है, कैसे मरण होता है, क्यों दुख पाते हैं, कौन समझाएगा ये बातें? क्यों एक को अच्छा घराना मिलता है, एक को बुरा घराना मिलता है, एक को सेहत मिलती है, एक को बीमारियां मिलती हैं? ये कारण क्या है? मेरी गति कैसी है, कौन बताएगा? ये गति की सुगति दुर्गति की बातें कौन कहेगा? ये नियम सिवाय गीता के कौन बताएगा? लगाई थी लो जिससे हासिल है वो। ये नियम तो कहीं भी नहीं बताए जाएंगे। कितने गजब के नियम है। क्यों मेरा दिल लगता है लगाए जो महसूस अशिया से मन, ये बात कौन समझाएगा गीता के अतिरिक्त? कि जिसके चिंतन में कोई ना कोई रूप रहता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा, अपने भविष्य को अपने हाथों और कर्मों से काला करता जा रहा है। अगर हम रूप का चिंतन करते, भली माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, माँ बाप का चिंतन करो, मोह बढ़ता जाएगा। करो बहन भाई का चिंतन और मोह बढ़ेगा। इनका चिंतन करना था कर्तव्य। मैं माँ की और कैसे सेवा और कर सकता हूं, मैं माँ को कैसे खुश कर सकता हूं, पिताजी की भी सेवा के नाते से याद करना था। हम तो मोह के नाते याद करते हैं। पत्नी की मैं पराई औरत को पत्नी बना के लाया हूं, इनकी मैं ज्यादा सेवा कैसे कर सकता हूं? हम तो शारीरिक प्यार के नाते चिंतन करते हैं। मेरे पति देव इतनी अच्छी हैं, मेरे कहना मानती हैं, इतना प्यार देती हैं। ये हम तो इस चीज से कह रहा था, मेरे लाइफ के कंपेनियन है। लाइफ कंपेनियन को हिंदी में क्या बोलती है? लाइफ कंपेनियन को अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? राष्ट्रभाषा में सहचर। बेटे पत्नी को बोलते हैं सहचरी। कितना प्यारा शब्द है। सह मैंने साथ साथ, चर मैंने कदम कदम रखने वाले। कितना प्यारा शब्द है। चर शब्द है चरते ही चरता चरंती। मैं आपको जानकारी करवाता रहता हूं। ये कुछ शब्द शास्त्रों में छिप जाए शब्द, ये आपके पास आने चाहिए। सहचर, आहा, उर्दू वालों ने शब्द बनाया। कितना प्यारा शब्द उर्दू का। हम राही, हम मैंने साथ साथ, राही मेरे राह पर चलने वाले, वेदर ही आर शी। हमराही औरत को भी बोल सकते हैं, हमराही पति को भी कह सकती हैं, ये मेरे हमराही हैं। और किसी के लिए शब्द लगाना, चाहे भले कि आपका कोई फ्रेंड हो, वो हमराही नहीं। हमराही एक ही होता है जो पति कहलाए, हमराही एक ही जो पत्नी कहलाए है। हाँ, गुरु हमराही नहीं होते। गुरु सिर्फ गाइड होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं। पथ प्रदर्शक, प्रकाश डालने वाले राह पर। हम सहचर तो वो वही होते हैं, पति पत्नी। तो बनाना तो ये था कि मैं कैसे मदद कर सकती हूं उनकी। मैं हम दोनों लोग पर लोग कैसे बना सकती हैं, और हम बनते हम लोग पर लोग कैसे बिगाड़ सकती हैं। आजकल की पति पत्नी लोग पर लोग की कहां, आजकल पति पत्नी तो कैंची हैं, एक ऊपर का फला एक नीचे का फला। हम एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े कैसे कर सकते हैं? सेहत को, अच्छे विचारों को, खुशी को, प्रसन्नता को, भविष्य को। आजकल के पति पत्नी कैंची है, कैंची के दो फले होते हैं, एक ऊपरला एक निचला, और जब तक दो फलों के बीच में कोई चीज नहीं आएगी कटेगी नहीं। आज हम बुरी तरह अपने आप को काटते जा रहे हैं, बुरी तरह, जबकि हमारे दोनों के बीच में रहना चाहिए महाराज जी का ज्ञान। हमारा मिलाप ही गलत होता है, हमारा दृष्टिकोण ही गलत हो, इसलिए हम अपने साथ वैर कमा रहे हैं। और भगवान को छठे अध्याय में कहना पड़ा, वो दुश्मन है अपने लिए सर। आओ भगवान से ज्ञान लो और जाग उठो, जाग उठो मेरी बेटी, जागो। सिर्फ शारीरिक प्रेम नहीं होता, शारीरिक प्रेम तबाह कर देता है जब तक कि ज्ञान साथ ना हो, जब तक महाराज जी का विचार साथ, दृष्टिकोण बदल दो। इसलिए सत्संग, और खासकर श्री गीता जी का सत्संग हमारे लिए मोस्ट एसेंशियल है, अर्थात अनिवार्य है, परम आवश्यक है। हम नहीं छोड़ सकते, आप परिहार्य है। इसी से तुम्हारा जीवन बन जाना है। जैसे एक मरीज टीका लगवाना नहीं छोड़ सकता, हाय, उसी तरह हम जैसे कल्याणकामी जीव भगवान से ज्ञान का टीका लगवाना नहीं छोड़ सकते। वो टीका खून की नाड़ियों में लगता है, ये टीका हमारी अकल में लगता है। अकल में लगा टीका तो उसका प्रभाव मन पे पड़ा, और मन में उच्च विचार आए तो उच्च विचारों का प्रभाव तन पे पड़ा, तन पे पड़ने से फिर कर्म शुभ हुए। लो, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, आ गया शानदार इनकलाब। तीन ही उपकरण तो मैं और आपके लेके आए हैं भगवान से, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि का एक ही काम है, निर्णय करना। अब शुभ निर्णय करेगी, और शुभ निर्णय भी एक ही होता है, भक्ति कमाना। हाय गाय, शुभ निर्णय 4-5 कोई नहीं होते जी।
और डिसीजंस नहीं होते मेरी बेटी। छोटी सी जिंदगी में ऐस मत लगाइए डिसीजंस। जैसे हम 5वीं जमात में इंग्लिश के बहुवचन सिखाए जाते थे। स्टोरी भाई जहां वाई लगा हुआ हो वहां आई एस हो जाता है। स्टोरी हो तो स्टोरीज, लारी हो तो लारीज। अच्छा वाई को उड़ा दो आई एस लगा दो। लेकिन मास्टर जी फिर दूसरे दिन कह देते अरे सुनो सुनो, अगर वावल हो आई ए ई आई ओ यू, अब तक याद आ रहे मुझे, अगर वावल हो तो फिर वो क्या होगा, पर वाई दी वाई रहेगी। हाय मेरे रब्बा, वावल ए ई आई, स्टोरी में बोलता हूं, स्टोरी में मंजिल STOREY, ये थोड़ा मेरा वाई ने कट के आई एस मारा ना, चूंकि ई आई पड़ी है। अच्छा अब नहीं बहुवचन, अब तो सिर्फ एस लगाना पड़ेगा, वाई कट के नहीं करना पड़ेगा, सिंपली वाई के बाद एस लगाओ। इसी तरह सरकार जैसे कुछ नियम थे बहुवचन बनाने के, इसी तरह यहां भी नियम है जो भगवान जी हमें बताते हैं, जिससे हम अपना कल्याण कर लेते हैं। कैसे व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हम अपना लोक परलोक बना जाए, जिससे कि हम अपने आप को उन्नति की ओर ले जाए। ऐसी लगन पैदा करो कि अब जो आई बाकी तो हम तबाह करके आए गए, अब जो रह गई है बड़ा जरूरी है भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके उसे जीवन में ढाल लेना। मैं यही कहा करता हूं, सिर्फ जानकारी न ले लो, ढालो जीवन में। जैसे मां रोटियां पका के कम रखती थी, पका रहे हम खा रहे, पका रहे हम खा रहे। 3 को अपने सामने बिठा ली थी, 3 ही पीढ़ियां थी, 3 बिठा लेना चौकी पर बड़े रखना, तीनों का 3 उठ गए, 3 अगर और हैं घर में तो फिर 3 और खा ले बस। यानी ताजा रोटी देनी है। इसी तरह ये ताजा ज्ञान समझ आई, फौरन अपने जीवन में डालो। वो भोजन होता है तन के लिए, आए ये भोजन है हमारे मन के लिए। ये ताजा भोजन है। कभी ना कहना आज के बाद क्या कभी अपना लूंगा, गा घी को तो कस्सी से गड़े खोद के बीच में दबा दो कि गागी नहीं ना हो इसी पर पटाई। पहले हमने अपनी काफी जीवन तबाह कर दिया, जया कर दिया। जो लड़के बड़े बदमाश और खिलाड़ी होते थे उनको वो ट्यूशन रखते थे, तो फिर फौरन याद कर लेना। फिर वो बाजारों में जनवरी में कोई दोस्त हमें नजर नहीं आता था, फरवरी में कोई घूमते हुए लड़के नजर नहीं आएंगे, सारे के सारे कमजोर लड़के। फिर वो ट्यूशन रखे हुए हैं, पढ़ रही हैं, याद कर रही हैं, गोटे लगाए जा रही हैं। अगर हम कोठे पे चढ़े तो 3 से 4 लड़के कोठे के ऊपर याद की जा रही हैं। यूं उन्होंने कोठे को ग्राउंड बना रखा है और हाथ में किताब है और कोठे के ऊपर चक्कर काट रही है बंदर की तरह। तो हम कहते थे शाबाश शाबाश, पहले वक्त जाया किया ना, अब चक्कर काटो वानर बन के ऊपर ही कोठे को ग्राउंड बनाओ। तो हम उनमें हैं जो पहले बड़ा अपने तबाह कर दी, अब हमने कोठे को ही ग्राउंड बना लेना है, फौरन अपना लेना, नो डिले एट ऑल। तब तो हम इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाएंगे। गीता आपको सिद्धांत बताती है, बस उस सिद्धांत की जानकारी ली, अपना लिया। अब ये देखिए महाराज जी, अब ये जो प्रसंग चला रही है, क्या अर्जुन के प्रश्न और मेरे भगवान जी के लाजवाब उत्तर। हम 6ठे अध्याय पर रुके हुए थे। 6ठे अध्याय में बड़ा कमाल का प्रश्न था, कैसे मैं अपने मन पर कंट्रोल करूं, और मन नहीं तो अभ्यास करना होता है। तो भगवान ने बता दिया, अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। अब बताइए किस अध्याय में आगे प्रश्न है, रगड़ो अपनी बुद्धि को। क्या 7वें अध्याय में प्रश्न है, क्या 8वें अध्याय में प्रश्न है, क्या 9वें अध्याय में प्रश्न है, क्या 10वें अध्याय में प्रश्न है? हाँ है हाँ 10वें अध्याय में प्रश्न जाता है, बड़ा इनकलाबी प्रश्न, बड़े कमाल का प्रश्न। बाबा 10वें अध्याय में तो कोई प्रश्न नहीं, अरे ऐसा ना कहना, वरना 10वां अध्याय चलता भी ना आगे। हाँ 10वें अध्याय में कितना अच्छा प्रश्न है, कितना गजब का प्रश्न है। कौन सा? लोगों बताता हूं आपको, आपके सबके लबों पर है, आप भूलते जा रहे हैं। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, मुझे मेरे दाता देखिए क्या कमाल का, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका,
करूं कल मुजाहिर, ये प्रश्न में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। प्रभु जब मैं जाप करने बैठूं, कितने कमाल का प्रश्न, जब मैं ध्यान लगाने बैठूं, हाँ तो कौन सा दृश्य लेके बैठ जाऊं कि मेरे अंदर के पर्दे गो वेंट गॉन हो जाए, मेरे अंदर के पर्दे बोलते हुए नजर आए, गश्ती गश्ता गचंती। हाँ क्या कमाल का प्रश्न। जब भी मैं कितना अच्छा है बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ बेटियों, और खासकर जितने युवक आए बैठेंगे अपनी इस युवा अवस्था में आए बैठे, लाभ उठा लो, लाभ उठा लो। मुझे बताओ मेरे योगी, ओ मेरे प्रभु, ओ योगेश्वर, बताइए करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, मैं कौन सा दृष्टि लेके, कौन सा भाव लेके, कौन सा विचार लेके जाप करूं या भजन करूं, क्यों खुल जाए मुझ तक एक काल, मैं उस यथार्थ को पहचान लूं, वो मेरे पर्दे उतर जाए और मैं पर्दे उतर के यथार्थ को अनुभव कर लूं। यथार्थ अर्थात भगवान जी, यथार्थ भगवान अपनी आत्मा, यथार्थ अर्थात हकीकत को मैं पहचान लूं। मुझे बताइए ना मेरे दाता, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। और इसी हकीकत के लिए भगवान ने 17वें अध्याय में कहा, हकीकत यही है, हकीकत सत, सदाकत यही है, सदाकत सत। दुनिया में अगर कोई चीज सच्चाई है तो भगवान जी। इसी तो व्यास जी ने अनेक महामंत्र बनाने के बाद कहा, नहीं अधूरी बात है, साधारण जनता नहीं समझे कि मैं एक महामंत्र और बनाता हूं, ओम तत् सत। ये साधारण बुद्धि वालों को कहा गया, ओम भगवान का पावन नाम, तत् मैंने वो, सत अपने आप में व्याख्या कर रहा है, व्याख्या की जरूरत कोई नहीं। एक भगवान ही सत्य है, जो अभी तत्व है, जो मेरी नजरों में नहीं है, तत्व मेरे से परे है। तत्व मैंने वो तीन होते हैं ना पुरुष, एक तत्व वो, एक आप, एक मैं। बोलने में यही होता है ना, वो बेटा वो मेरे से दूर है, अगर आप नजदीक है, आप आ गए, हाँ, और अब ओ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पर्सन, मध्यम पर्सन, और तीसरा क्या होता है, क्या होता है, अन्य पर्सन, अन्य पुरुष। ये तीन ही तो होते हैं बेटे, जो तत् का मतलब वो। अब मैं बोलूं जो नजदीक आ जाए, तुम, हाँ तत्, तुम, अहम, मैं बिल्कुल नजदीक हूं, अपने फर्स्ट पर्सन बन जाऊंगा। तो भगवान के लिए तत् कहा गया, क्यों, चूंकि तुम हो एक अगोचर, यू आर बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट एंड एवरीथिंग, इसलिए भगवान को अगोचर कहती हैं। गोचर होता है जो हमारी आंखों के सामने हो, आप मेरी गोचर हो, मैं आपके गोचर हूं, और भगवान जी अगोचर है, क्यों, क्योंकि जो चीज गोचर होती है वो रहती नहीं। हमारे व्यास जी ने जयकारा लगाया हुआ है, यदिष्टम तत् नष्टम, जो चीज नजर आएगी उसको वो नष्ट हो जाएगी। भगवान जी दिव्य चक्षु से दिखाई दे, अनुभव होते गए है, इन चक्षु से नहीं। यदृष्टम तत् नष्टम, इसलिए हजूर ने कहा है, किसी की ना कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे। कौन सी जात, जो सत्य है, जिसको एक से अनेक बनाने का बड़ा शौक है, एक से अनेक बनाती है वही। हाँ, पहाड़े पढ़ के थकते ही नहीं है, 2 दूनी 4 तो 2 3 6 तो 2 चौके 8 तो 2, वो मार कितने पहाड़े पड़ गए, 84 लाख योनियों में करोड़ों जीव बन गए। हाय हाय, बहुत अच्छी। भगवान पहाड़े पढ़ने सिखाती हैं और गीता तकसीम करना सिखाती है, आपको पता है। इसलिए मैं आपको गीता जी के पास ले जाता हूं, ज्यादा भगवान के पास नहीं जाता। मैं भगवान की बातें ज्यादा नहीं सुनाता, मैं राधा कृष्ण की बातें ज्यादा नहीं सुनाता, मैं तो आपको गीता की बात सुनाता हूं, जो तकसीम करना, क्या विभाग करना सिखाती है। करे कमले हो, आइए थोड़ी रहेगी, डिवाइड करो, ऊपर 100 नीचे 10 रखो, 10 दाया 100 बाकी रह गए, दा नीचे रखो 5 ऊपर मारो 2, हाय आधा हिस्सा आपका तो आधा हिस्सा मेरा, जा बात हुई खत्म। गीता हमें क्या डिवाइड करना सिखाती, याद रखना। और भगवान जी क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, यार पहाड़े पड़ रहे हैं, एक से एक बनाई जा रहे, एक से एक बनाई जा रहे हैं, एक से एक, दिन रात लगे हुए हैं। और गीता लगी हुई है क्या, त्यागात शांति अनंतरम
कि तर्क की समझ से वो फौरन सकूं। जो त्याग करता जाएगा भगवान के नजदीक पहुंचता जाएगा, और जो बढ़ोतरी करते जाएंगे, लो जी शादी दिल की एक से अनेक दो हो गए, हुन अब क्या हो गया, ले अब मेरी धी पैदा हो गई, अच्छा चलो फिर हाल स्वागे फेरने आए, चलो हुन फिर धी हो गई, हाय मेरा रब्बा अब पुत्र हो गया, हाँ अब फिर धी पैदा हो गई। ये एक से अनेक जो घरों में पैदा जाते हो जाती हैं, ये तबाह कर देती हैं। और अगर गीता जी के शुरू में प्रेमी होते, कभी भी हम मल्टीप्लाई ना करते, बल्कि क्या तकसीम का तरीका सीखते, डिवाइड करने का सीखते, इस शरीर को भी भगवान का समझते, मन को भी भगवान का, बुद्धि को भगवान का, और बाकी जो चीजें हमारे डेली यूज के लिए है उसको भी अपना समझते थे, है ही मालिक की, मेरी कहां, मैं कोई लाया था, कोई ला के लेके जाऊंगा। इस तरह जीव हल्का फुल्का होकर के अवस्था क्या बन जाती, बड़ी जल्दी मेरी और आपकी अवस्था बन जाती, ख्याल उसके तो मन में विजात। तकसीम करने से, सब चीजों को डिवाइड करने से हम भगवान के पास पहुंचती हैं, और बढ़ोतरी करने से हम जहान के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो गीता हमें क्या सिखाती है, गीता में कौन सा मेथड सिखाती है, मेथड ऑफ डिवीजन, और भगवान क्या मेथड सिखाते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। भगवान जी हमें पहाड़े पढ़ना सिखाती हैं, और गीता में कहते हैं नहीं बच्चों आज भी छोड़ना तो कल भी छोड़ना, शरीर के रहते हुए क्यों नहीं कह देता, ये सब कुछ भगवान का, मेरा है ही कहां। याद रखना गीता त्याग सिखाती है, और भगवान जी एक से अनेक होना सिखाते हैं। अच्छा याद रखना, इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा जो मेरे अनुयायी है, ये नहीं कहा जो मेरी राधा को याद कर रहे, गीता में ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा जो है मेरी तालीम पर मैं मतम, जो मेरे मत को जीवन में ढाले जा रहे हैं, जो मेरी मत को अपने जीवन में लिए जा रहे हैं। गीता में भगवान ने अगर कहा तो यही उपदेश दिया, ये सब कंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी पनाह। आइएगा, अब यही 10वें अध्याय में प्रश्न किया, मुझे बताओ ना प्रभु, मैं जब जाप करूं तो क्या क्या कहूं, क्या करूं, क्या ध्यान लगाऊं, कौन सा नजारा अपने सामने रखूं। बिना नजारे रखे नहीं मन होता। एक जो निराकार के वासी उनको बड़ी तकलीफ होती है मन टिकाने में, जो साकार नहीं मानते निराकार मानते हैं मेरे देवियों, इसलिए भगवान ने स्पष्ट का निराकार के वासी तंग आ जाते हैं, काफी छोड़ देते हैं, क्योंकि खफी को न समझेंगे, ये देहधारी निराकार को समझने में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे, समझे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पूछे जाने पर भगवान जी ने क्या कहा, भगवान जी ने यही कहा, जब तू अर्जुन ने कहा कि महाराज जी आपने मुझे दोनों रास्ते बताए, साकार भी निराकार भी, लेकिन छोटी सी जिंदगी के अंदर आसान रास्ता कौन सा है, अर्जुन पहुंची है, पर तूने ये प्रश्न किया कि आसान क्या है, तो निराकार की अपेक्षा साकार आसान, साकार से जल्दी मन लग जाता है। अब यही पूछा जा रहा है कि भगवान जी साकार में भी तो कई दृश्य होते हैं, साकार में कई दृश्य, तो मैं कौन सा दृश्य लेके जाप किया करूं, कौन सा ऐसा दृश्य लेकर के मैं अपने मन को टिका लूं, है बड़ा अच्छा प्रश्न। भला हो अर्जुन जी का जिन्होंने इसके बाद ये प्रश्न किया, पहले का मन को कैसे टिकाऊं, चूंकि ये तो नहीं टिकता, तो वो बड़ा जवाब मिला हमें अभ्यास और वैराग का। अब ये कहा कि जब जाप बैठूं, मैं ध्यान में बैठूं, तो कौन सा दृश्य लेके बैठूं, कौन सा साकार रूप लूं, साकार का कौन सा दृश्य बनाऊं जिसमें मेरा मन जम जाए, उसकी विक्षेपता, उसकी आवारा गर्दी, इधर उधर जाना खत्म हो जाए, वो बंदर की तरह धक्के ना खाता फिरे। हाँ, अंदर के मन को का एक नाम रखा महापुरुषों ने, अंदर का बंदर। वो क्या है, जंगल का बंदर, जो आप देखते हैं वो जंगल का बंदर है, और हमारे अंदर वाला क्या है, अंदर का बंदर। ये हमारे अंदर का बंदर है, चैन से नहीं बैठता, और ना ही तन बेचारे को चैन से बैठे रहता। देख लो नालायक मन है, आपको कहां का धक्का देता है, जरा छावनी हो, जरा पटियाले हो रहा है, जरा मैं पंजोर गार्डन हो, नालायक तो वो अंदर है, धक्के खा रहा आपका तन, कहां का चक्कर काटे, जरा मैं शादी कर लूं, जरा औरत को जरा पत्नी बना के देख लूं, जरा मैं 2-4 बच्चे बना लूं, तंग ये हो रहा बेचारा है नालायक वो अंदर वाला है। जरा मैं ससुराल होके आऊं, जरा मैं अपनी मां को देख के आऊं, जरा मैं अपने बाप जी को प्रणाम करके आऊं, हाय रब्बा मेरे यहाँ। नालायक कौन, अंदर वाला, धक्के कौन खा रहा है, ये आपका तन। तन कितनी दुआ देता है उस मन को
जो खुद भी आराम पाता है और इस तन बेचारे को भी धक्के नहीं देता। इन धक्कों से क्या होगा? और संस्कार पड़ेंगे, मन और बेचैन होगा। जितना आप घूमेंगे फिरेंगे, इंप्रेशन तो आप गेन करेंगे, इंप्रेशन से गंदे विचार बनेंगे, विचारों से फिर जीव धक्के खाएगा। ओए होए, कोई नहीं जानता इस राज को, कोई नहीं जानता इस राज को। यही बताना चाहिए था मां बाप, बहन भाइयों और हमारे हितैषियों को कि जितना चक्कर काटेगा उतने दृश्य और बनेंगे अंदर, और दृश्य बनेंगे तो और विचार आएंगे, तन फिर धक्के खाएगा। हाँ, वहां पर कपड़े और प्रकार की होती हैं, गहने और प्रकार की होती हैं, वहां पर यूं चुनरिया बन के यूं करके यूं बना जाता है, बीबी फातिमा यूं बन जाते हैं वहां पर। अच्छा मैं भी जाऊंगी। वहां पर देवियां देखने योग होती हैं, और देवियां के हाथ में कोई चीज रख के ऊपर कपड़ा बंद के फोटो खिंचाने योग होती है। वाह, अब कितने अपने मन के अंदर संकल्प विकल्प आए। और फिर यही कोई बताता है, अगर कमले अगर साकार बनाना ही है तो भगवान का कोई रूप साकार क्यों बना ले, जिससे हमारे मन की भगदौड़ बंद हो जाए, जिसमें इतना रस आ जाता है, जीव तलीन हो जाता है। करूं किन मुजाहिर में, सवाल समझो जरा। अर्जुन जैसा सवाल करने वाला हो और भगवान जैसे जवाब देने वाले हो, दोनों ही नेले पे नेला लग के सीप हो गई। कभी सीप खेली कि नहीं? अपनी ताश की खेली। अगर नेले पे नेला लगे तो सीप होगी ना, नेले पे नेला आगे सीप होगी ना। अर्जुन का प्रश्न भी लाजवाब और भगवान का जवाब भी निरुत्तर। क्या कमाल कर दिया। करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत, यथार्थ का पर्दे उतर जाए और मैं यथार्थ को देख लूं। वो क्या तरीका है मेरे दाता। आगे भगवान जवाब देते हैं। पता है भगवान ने क्या जवाब दे दिया? हाय हाय, भगवान ने जो जवाब दे रही है ना, इन्हीं को भगवान जी अपनी विभूतियां बता रहे हैं। बच्ची, विभूतियां एक विशेष शास्त्रीय शब्द है। विभूतियां मतलब भगवान की दिव्य शक्तियां। विभूतियां इज इक्वल टू भगवान की दिव्य शक्तियां, डिवाइन पावर्स ऑफ ऑलमाइटी, डिवाइन पावर्स ऑफ ऑलमाइटी। शक्तियां ये भी हैं, ये मामूली शक्तियां हैं क्या? या देह की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, ये शक्तियां साधारण है। धन की शक्ति, जिनके बड़े मित्र यार होते हैं, ज्ञान की शक्ति है। शक्तियां ये भी मानी जाती हैं। विद्या की शक्ति, शक्तियां ये भी होती हैं। और भगवान जो बताने जा रहे हैं इसके उत्तर में, उनको क्या बोलते हैं बेटे? विभूतियां। इसलिए इस अध्याय का नाम रखा गया विभूति योग, जो भगवान की दिव्य शक्ति बताकर जीव के मन को टिका देता है, जीव के मन को ठहरा देता है। शाबाश शाबाश। अगर आप सीमेंट के अंदर ज्यादा रेता डाल देंगे तो नहीं जमेगा। हमारे गीता नगरी में भी दुर्घटना हुई थी। वो उन्होंने लिंटल टूटा डाल दिया, 14 दिन के बाद खोला, क्या हुआ? रोनी आती है। क्या हुआ बाबा? रोनी आती, रोगा नहीं मैं। क्या? जब उन्होंने लिंटर खोल लेंगे, सारा लिंटर ही नीचे गिर गया, सरिये नजर आ गए। क्यों? वो सीमेंट में ज्यादा रेता डाला गया और सीमेंट में पहले मिलावट थी। है, पुलिस आई, उन्हें पुलिस बुलाई, जहां से सीमेंट खरीदा गया उनको बुलाया गया और उनका छापा किया गया, फोटो खींची गई। ये देखो कितना खर्च हुआ, देख लो कितना तबाही हुई, और कितने जो मजदूर नीचे थे वो जख्मी हुए। उस मां दे पुत्र को सारा खर्चा देना पड़ा। क्यों? सीमेंट में मिलावट और इधर कुछ रेत बन गई, तो फिर वो जमेगा थोड़ा? वो जमेगा भी नहीं। हाँ, इसी तरह हम कहीं जमते क्यों नहीं? हाँ, हमारे में रूप की मिलावट, बारी रूप में रूपों की मिलावट है, कामनाओं की मिलावट है, इसलिए हमारा मन कहीं नहीं जमता। धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। जैसे गीता नगरी की में दुर्घटना बतलाई, नहीं लिंटर, जब लिंटर खोला तो सारा लिंटर ही गिर गया, वो जमा ही नहीं सीमेंट। वैसे तो सीमेंट के लिए कहा गया सीमेंट 100 मिनट, सीमेंट 100 मिनट में जम जाता है। सीमेंट इज इक्वल टू 100 मिनट। वो 100 मिनट, इतने मिनट गुजर गए, 14 दिन 15 दिन के बाद उन्होंने खोला तो हरिओम तत्सत, श्री गोविंदाय नमो नमः। है शाबाश। क्यों? वो जमने वाली ताकत नहीं थी। तो मन क्यों नहीं जमता? चूंकि इसमें विभूति नहीं होती। अगर हमें विभूति का पता लग जाए तो फिर तो कमाल हो जाए। वरना मां भी तो एक दृश्य है, क्यों नहीं जमा? बाप भी तो दृश्य है, क्यों नहीं जमा? बहन भाई में क्यों नहीं जमा? पराई औरत को पत्नी बनाया, क्यों नहीं जमा? पराए पले पलाए रेडीमेड पुत्र को पति बना लिया, क्यों नहीं जमा? मानू फिर आगे बच्चा बनाया, क्यों नहीं जमा? फिर दूसरी धी को पैदा की,
देख लीजिए मन जम नहीं रहा, क्यों? ये ऑर्डिनरी शक्तियां हैं। अब भगवान जो बता रहे जा रहे गए, इसमें मन सदा के लिए जम जाएगा। जिन्होंने बड़े मंजिलें बनानी होती है तो बराबर का डालते हैं, तो सीमेंट में मिलावट ना हो, वो पहले चेक करवा लेती हैं, और फिर बराबर का 1 तसला सीमेंट 1 तसला रेत बराबर का दो, तो बड़ा पक्का हो जाएगा, बड़ा जबरदस्त। और सरिया भी ज्यादा डालकर, मोटा सरिया डालते, पतला नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 सूत का सरिया डालते हैं, आगे मंजिलें खड़ी होनी है। इसी तरह जिन्होंने लोक परलोक बनाना होता है ना, वो भगवान का ये विचार रख लेते, जो भगवान ने पहली विभूति बताई, सोनर जल में हूं आत्मा बिल यकी, जो है जानदारों के दिल में मकी। भगवान की पहली विभूति, भगवान की पहली डिवाइन पावर। क्या जवाब गजब कर दिया। अर्जुन तूने खूब पूछा कौन सा ध्यान लेके मैं बैठा करूं, मैं बताता हूं अर्जुन, पहला ध्यान ये लेके बैठ। क्या ध्यान दे लो मेरे बच्चों, मैं आज शुरू कर रहा हूं, शायद मुझे 2-3 दिन लग जाए विस्तार करते करते करते। क्या एक ही हम, अब मैं बैठो, मैं जाप करने एकांत में बैठा हूं, आप अपने घर के कहीं एकांत कोने में बैठ के जाप कर रही है, तो ध्यान तो लेके बैठो ना। जिस ध्यान में, क्योंकि मन का अभ्यास है, किसी ध्यान में जमता है, कभी मां में जम गया, कभी बाप में जमा, कई ध्यान हमने बनाए, कई दृश्य हमने बनाए, कई साकार रूपों में अपने आप को जमाया। अब इन सारों से हटाकर एक में जमाना चाहते हैं भगवान से, जिसने ये साकार रूप बनाए। पहले हम क्या करते, साकार रूपों में जमाते रहे, अब जिसने साकार रूप बनाए गए इजिकल टू, एक शब्द बोलो, भगवान जी। जिसने साकार रूप बनाए कुम्हार जी, भगवान जी बाद में कहना, जो बनाने वाला कुम्हार, वैसे शब्द कुम्हार नहीं होता, कुंभकार। क्या शब्द है जी? कुंभ मैंने गढ़ा, कार मैंने बनाने वाला। जैसे स्वर्णकार, वो कौन होता स्वर्णकार? सुनारा। हाय मेरे रूपा, वो हो गया स्वर्णकार। तो जो बनाया गढ़े, तो वो क्या बन गया? कुंभकार। वो नहीं पता था, मेरे जैसों से पता कर दिया करो। हाय ओए हाय, तो कुंभकार जो गढ़े बनाए। हाँ, तो भगवान तो सबसे बड़े कुंभकार है, नाना प्रकार के रूप बनाती है, नाना प्रकार के। वो कुंभ एक जगह बैठे रहते हैं, ये हम बोलते भी हैं, हम जरा मोबाइल है कुंभ घड़े, यानी स्पीकिंग एंड वॉकिंग कुंभ। अब वो क्या है, बड़ी गजब, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी अगर लाभ उठा लो तो बड़ी आप अपने पर मेहरबानी करेंगे। क्या कहा भगवान ने? मैं ही आत्मा हूं जो हर एक के अंदर हूं, और मेरे कारण से बुद्धि मन और तन चल रहे हैं। वो जैसे मैं यूं कहूं, हो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, सुनो सुनो, जैसे मैं यूं कहूं, एक बिजली करंट के कारण से फ्रिज चलती है, रेडियो चलता है, टीवी चलती है, आपके कपड़े प्रेस होती हैं, उसी करंट के कारण से। हाय, आप अपनी दही बनोती हैं, वो जो चरनर है वो उसी से तो चल रहा है। हाँ, एक बिजली करंट कितने काम घर में करती है, वो हीटर भी वही जला रही है। हाँ, इतने एक ही भगवान हमारी बुद्धि को चला रहे हैं, मन को चला रहे हैं, तन को चला रहे हैं। मेरी माँ में भी वही है, पिताजी में, बहन भाई में वही डिवाइन करंट काम करती है। लगाइए अंदाजा रहा, वही करंट तो काम, जैसे घर में बिजली की करंट इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, और भगवान को कौन सी करंट कहेंगे? डिवाइन करंट। याद रखना, याद रखना, ये बात भूलने वाली नहीं होती है। वो इलेक्ट्रिक करंट है जो प्रकृति से बिजली पैदा हुई, और जो भगवान ही चला रहे हैं वो डिवाइन करंट है, दैवी शक्ति है, और वही हर एक को चला रही है। मेरी बुद्धि मन तन को भी चलाती है, आपको भी चला रही है। करंट नहीं होती, करंट तो एक होती है। करंट का बहुवचन नहीं होता, आय हाय आय हाय। पावर का बहुवचन नहीं होता, पावर्स नहीं, कोई आप पढ़े कहीं पावर। इलेक्ट्रिसिटी का कहीं बहुवचन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटीज, क्योंकि वाई लगा हुआ, इसलिए मैं कमला महादेव पुत्र IAS लगा दूं, नहीं, कभी बहुवचन नहीं होता बिजली का। बिजली एक वचन में होती है बेटी, बिजली एक वचन रहेगी हमेशा ही, पजामे की तरह। ये नहीं हो कि मजाक ना करना अपने साथ कि बिजली कहीं तो बहुवचन होते, क्या एक वचन नहीं, एक पजामा हो गया। जब ऊपर से कलाए एक वचन, नीचे दो वचन, पजामा होता है एक वचन, ऊपर से नीचे दो टांगे होते, बहुवचन हो गया। नहीं, बिजली ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं सारे में एक वचन है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन नेवर बी डिवाइडेड, इलेक्ट्रिसिटी कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड, इलेक्ट्रिसिटी कैन नेवर बी स्टोर्ड। ना इलेक्ट्रिसिटी कोठे भरे जा सकती हैं,
ना इलेक्ट्रिसिटी के टुकड़े होते हैं, डाइसेक्ट भी नहीं हो सकता। वही मेरे रब्बा, इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज। वाह वाह, इस तरह भगवान की शक्ति डिवाइन करंट है जो हर जगह एक जैसी रहेगी, हर जगह। और उसी कारण से हमारी बुद्धि में, मन में, तन में रौनक है और वही हर एक में है। अब बताइए, यदि भगवान कृपा कर दे और इस पर विश्वास हो जाएगा, कहां जाएगा? मैं जाप कर रहा हूं, कहां मेरा मन जाएगा? उसी शक्ति में। और शक्ति का साकार रूप भगवान जी का हाथ में गीता जी है, इतने में मेरा ध्यान जम जाएगा। अब मन जाए कहां? पता लग गया कि यही सबको चला रही है, यही मेरे प्रभु साकार रूप में सबको चलाई जा रहे हैं, भगाई जा रहे हैं। मेरे तन को वही चला, अगर ये निकल गई तो बस लोगों ने उठा लेना है। हाँ, राम नाम सत्य है। कब? जब शक्ति छोड़ जाएगी तो मेरा और आपका मन उसी में। उसी के कारण से हम क्या है? हम आया है, हम हीरो है, हीरो। और वो गई तो आप जीरो। जब ये समझ आई, अब कहां जाके जाप करो, आपका मन कहां होगा? वही हाजर में हाजर, हाजर में गैर नहीं। आप भूल गए अपनी चंचलता। क्या मां में जाएगा, पत्नी में जाएगा, चाहे कितनी प्यारी लगती है, पति देव में जाएगा, मनवा कहां जाए? वही तो शक्ति हर एक में काम कर रही है। जाए तो जाए कहां? जाए तो जाए कहां? मन भागे तो भागने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही। इस भाव ने भागने की गुंजाइश ही छोड़ दी। भागने तब जाता है जब मैं कुछ और हूं और जाऊं कहीं और। वो तो वही एक ही शक्ति तो काम कर रही है एवरीवेयर। सुनर्जन में हूं आत्मा जो है जानदारों की, जो सब जगह है। मैं वही तो हूं, वही तो मैं शक्ति हूं। मेरे कारण से ही तो सारी हसल बसल या चहल पहल है। मन जम गया। आप कहीं भी जाप करो, चाहे बाथरूम में बैठ के जाप करोगे, मन आपका भगवान में लगा होगा। जाए कहां? एक वही तो शक्ति यही चला रही है। हाय, कितना गजब के आपको विभूति दी गई। करूं किन, सवाल क्या करूं किन मुजाहिर में, कौन सा दृश्य रख के मैं अपने आप को जमाऊं? क्योंकि ये तो जमता नहीं जाता। ये चंचल है, चंचल है, चंचल है दिल, न काबू में आए किसी हाल में, जैसे हवा बंद होती। परसों तो ये कर चुका है। उधर उन्होंने अभ्यास बताया, इधर ये बता दिया, साकार का तरीका बता दिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ माता और मेरी कल्याणकारी देवियों, कि वही जात है, हर एक के अंदर बैठी है और चला रही है। इसलिए निकल जाना तो लोगों ने कहना मर गई, मर गई, मर गई। इसी ने निकल जाना काका, और लोगों ने कहना मर गया, चाचा मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरी मां मर गई, मंजी खाली कर गई। मर गई तो मंजी खाली कर गई। असल तो वही है। अब चूंकि हम कल्याणकामी है, श्रद्धालु है, हमारा मन जम जाए, अब कहीं नहीं जाएगा। बस बात बन गई, हो गया मन एकाग्र। करूं किन मुजाहिर में जम कर ख्याल, मेरा मन जम जाए, विक्षेपता में रहे। कितना बढ़िया तरीका अपनी विक्षेपता को बंद करने का। कभी मैं और आप एहसान उतार सकते हैं गीता का? हाय, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मेरी भगवती। हम एहसान भगवान जी का बिल्कुल नहीं उतार सकते। गीता का एहसान हमारे से नहीं उतारा जाता। यही दे लो तरीका। मैं जम जाऊं, मेरे मन में विक्षेपता ना हो, मेरा मन इधर उधर ना जाए। चूंकि अर्जुन कह चुका, ये चंचल है, जिद्दी है, मुंह जोर दिल। ये चंचल भी है, जिद्दी भी है, मुंह जोर भी है। मन में आ जाए, कर गुजरता, चाहे बाद में कितनी उसको कीमत देनी पड़े, कितना रोना पुटना पड़े प्रभु। इसलिए बता दीजिए मेरे योगी जरा, हाय बताओ मेरे योगी जरा, मिले कैसे, किस ध्यान से ज्ञान आपका, मुझे बता दीजिए। करूं किन मुजाहिर में, कौन सा दृश्य लेके बैठ जाऊं कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, कि मैं आपके अंदर तलीन हो जाऊं। वो कौन सा बोल थे जिसके कारण से खजाना खुलता था? खजाना, हां, खुल सम सम, अली बाबा एंड 40 चोर की मंत्र कौन सा था? खुल सम सम। ये कौन सा है जो अंदर के पर्दे उतर जाते हैं? क्या अनेक में एक, एक मेरी प्रभु, अनेक अनेक खत्म हो गया तो फिर मेरा मन अनेक से हट जाएगा। अनेक में जाना जहान गए और अनेक में एक को देखना भगवान है। अरे बड़े गजब की बात जी बच्ची, बड़ी गजब की बात। अनेक देखना जहान है, अनेक में एक देखना भगवान है। जब क्या मन, क्योंकि वही अनेक से अनेक में एक है, उसी ने अनेक किया, अब मन उसी में जमा रहेगा। अब जब भी हम जाप करेंगे उसी एक में। अब हमारा मंत्र क्या हो जाएगा? हरे कृष्ण नहीं रहेगा मंत्र, हरे राम नहीं मंत्र रहेगा, हरि ओम नहीं मंत्र रहेगा। फिर हमारा महामंत्र क्या बन जाएगा? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सुनर्जन नहीं कुछ भी,
मेरी सी। अब ये राज खुल जाएगा हम सब तक और मान सदा के लिए अपने मालिक का प्यारा बन जाएगा। अब अनेक नजर आएंगे लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्रियों की तरह, जाने वाले गए, कोई अमृतसर की ओर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई दिल्ली की ओर जा रहा है, कोई इधर इधर जा रहा है, इधर सहारनपुर की ओर जा रहा है, और कोई करनाल की ओर जा रहा है, और कोई प्लेटफॉर्म पर इधर शिमला की ओर जा रहा है। ये सारे यात्री हैं, चारों ओर गाड़ियां आती है, चारों ओर जा रही हैं। हाँ, अब ये सारे जीव जाने वाले हैं, कोई मृत्यु लोक की आ रहा है, कोई देवलोक में जा रहा है, कोई पताल में जा रहा है, कोई दरिंदों में जा रहा है। ये सब गाड़ियां, ओ मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए, क्योंकि 3-4 प्रकार की जीव होती है ना। जैसे ये गाड़ी स्टेशन में खड़े हो जाओ, अपने स्टेशन कैंट में, एक गाड़ी क्या आ रही है शिमला से अंबाला, एक गाड़ी दिल्ली से अंबाला, एक गाड़ी अमृतसर से अंबाला, एक गाड़ी सहारनपुर से अंबाला, चारों ओर से गाड़ियां आई जी। इस तरह जीव भी नाना प्रकार के जा रहे हैं। हाँ, सतगुनी जाए सुए आसमां, रजगुनी लटके रहे गर्भ में, और तमगुनी दरिंदों परिंदों में जाए। ओए 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 ओए, ये तो जाएंगे। और जो भगवान के प्यारे गए, पहुंचकर जहां से न लौटे, है ना। ये फिर हमें ये प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए यात्री नजर आ रहे हैं जो अपनी अपनी ओर जा रहे हैं, और एक भगवान का प्यारा भगवान की जात में समा रहा है, जिसने ये जान लिया अनेक में एक है, वो मेरे इष्ट देव है, और उन्हीं के कारण सब कुछ, उन्हीं से ही सब कुछ हुआ है, और उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। अब क्या होगा? अब मन की भगदौड़ बंद। पहली विभूति करूं, क्या प्रश्न गजब का करूं, हर एक का मेरा ये प्रश्न है, करूं किल मुजाहिर में, कौन सा दृश्य लेकर मैं बैठा करूं, जाप क्या करूं, ताकि मेरे मन के भगदौड़ बंद हो जाए और हकीकत असलियत का रास्ता पता लग जाए, असली जो चीज है मेरे सामने आ जाए। अर्थात मेरे भगवान जी, अगर पहले ऐसा अभ्यास नहीं किया तो अब कर लो। भगवान तो गीता में अनेक बार कह चुके हैं, मेरे देवी मेरे सज्जनों, ये भागे तो भाग इसकी, झट मोड़ दे हिफाजत में फिर रूह की छोड़ दे। इन द लुक आफ्टर ऑफ गॉड, हम लुक आफ्टर किस, भगवान की लुक आफ्टर में छोड़ दे, क्योंकि वही तो एक है। अभी बिठा लो तर जाओ, अभी बिठा ले मेरे बुजुर्ग मेरे भैया, तर जाओगे। मन की भगदौड़ी बंद, उसी एक में टिक गया, उसी एक में रह गया। हाँ, क्योंकि वही सच्चाई है, वही सब कुछ कर रहा, एक ही सब कुछ कर रहा है, एक ही सब कुछ कर रहा है। हाँ, वही दुनिया को बना रहा है, पाल रहा है, और सबको अपने अंदर ला रहा है। शाबाश। बस फिर वह बड़ी जल्दी पर्दे उतर जाएंगे, बड़ी जल्दी। क्या हो जाएगा? थोड़े दिनों में आजमा के देख लो, ख्याल उसकी, नाना प्रकार के ख्याल आते थे जब नाना प्रकार के रूपों को हम सही मानते थे। अब नाना प्रकार के रूपों में तो एक को देख रही हैं, कोई एक के कारण सब कुछ हो रहा है, तो उस एक में मन जम जाएगा। उस एक में अनेक से हट गया, अनेक से हटना, एक में जमना क्या चोटी की भक्ति है, और एक को छोड़कर अनेक में जमना चोटी की जहालत है, चोटी की महामूर्खता है, जिसको भगवान ने कहा जहालत है उर्फों पे छाई हुई दुनिया गए। वो अनेक को सत्य मानते हैं, आए मेरे रब्बा, अनेक सत्य नहीं। वो मैं आखिर में कह के चुप्पी ले रहा हूं, मिट्टी में चुप्पी ले रहा हूं, मैं चुप कर रहा हूं। वो मां सत्य नहीं, बहनें सत्य नहीं, भाई सत्य नहीं, भाभी सत्य नहीं, और बहनों के जवाई सत्य नहीं, तो सत्य कौन है? ये जो मैं लिपटा हुआ हूं, ये सत्य कौन? पिताजी पिताजी पिताजी। ये हमारे जो डियर फादर है ना, ये सत्य हैं। इन्हीं में सफरना आया, छड़िया दी जो है न पटे पके परौंठे दे छड़िया दी आग न बले, तो यही ले आए। इन्होंने शादी की, इन्होंने धियां बनाई, इन्होंने पुत्र बनाए, फिर इन्होंने पुत्रों पढ़ाया, फिर वो पढ़ाई धियां लेकर वो इन्होंने इन पुत्रों की शादी करके उनकी पत्नियां बनाई, इन्होंने प्राय पुत्र जवाई बनाए, इन्होंने 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 कौन? ये पिताजी पिताजी पिताजी। इस तरह बड़े पैमाने पर परम पिता ने ही अपनी ये त्रिलोकी बनाई। और त्रिलोकी में नाना प्रकार के ऊंच नीच जीव बनाई, किन्होंने? उन्होंने उन्होंने उन्होंने। अगर ये बात अभी बिठा लो, तर जाओ मेरे साथ, मिलकर तर जाओ मेरी देवियों मेरे साथ। अगर एक में मन जमा ले, जो भगवान कह रहे हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन। कहां रहते हैं? राधा के पास रहते हैं? नहीं नहीं। कहां रहते हैं? ऊपर के देवलोक गोलोक में रहते? नहीं। कहा वृंदावन में रहते हैं? कहीं नहीं। तो कहां रहती है? जो है जानदारों की। ओए वाह मेरे कृष्ण, ओए वाह, ओए वाह मेरे दातिया, वाह, क्या राज को प्रकट कर दिया, क्या कमाल कर दिया।
वाह मेरे दाता वाह, क्या कमाल का, क्या कमाल का, ऐसी विभूति में निकाल के दे दी। वरना हम यार मिले आपस में हाथ करे हाथ मिलाते हैं, आइए यार, आहा आहा, आइए यार हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, जो है पैसा कर जलेबी खाइए, आइए यार हाथ मिलाइए, पैसा कर जलेबी खाइए। और इधर देखो हमारे प्रभु इष्टदेव में, इष्टदेव मिलाइए, आइए इष्टदेव आइए, हाँ ज्ञान दीजिए ताकि हम आप में समा जाए। यही अर्जुन ने प्रश्न किया है, कौन सा दृश्य लेके बैठ जाऊं कि मेरे मन की चंचलता खत्म हो जाए और मेरे अंदर के पर्दे उतर जाए। वह घर में जाके फुलके खाओ 4 और फिर समय मिल जाए तो इस पर आज विचार कर लो, फिर आप चौकी लगा के बैठ के विचार करके फिर सोना। क्या क्या राज की बात, ये पहली विभूति यही बताई। वैसे गीता जी में अनेक विभूतियां 10वें अध्याय बताई गई हैं, अनेक विभूतियां, हाँ शायद 72 विभूतियां बताई हैं। अच्छा, ये पहली विभूति हमारा काम कर गई, पहली विभूति, शाबाश शाबाश शाबाश, यही काफी है। माँ हमें मलाई कौली के भर के दे दे, माँ फिर क्या, बाकी दूध जैसे हमें धिंगन खिलाती रहे तो जवाई आए बैठे बड़वे उनको देती रहे, हमें तो मलाई मिल गई। ये तो गीता जी की मलाई है, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों के दिल में मकी। अगर ये ना समझ आए भगवान जी का फरमान तो वो ले लो, क्या क्या प्रोया है सब कुछ मेरे हीरे हो जैसे किसी हाथ। अनेक से मन हट जाएगा, ये वैराग, अनेक से हटना, और जिसके कारण से अनेक हुआ उसमें जमने का नाम है वैराग। हाय, अनेक से हटके जिस एक ने अनेक बनाया उस एक में जम जाने का नाम है वैराग। अनेक से हट गया, एक में जम गया। अब जब बदकिस्मती होती है तो एक से जीव हटके अनेक में, ओए बुरे दिन, जब बुरे दिन होते हैं तो एक से हटकर अनेक में जमता है, और जब आपकी तरह अच्छे दिन आते हैं तो अनेक से हटकर एक में जम। एज गुड लक वुड हैव इट, और जो एक भगवान को छोड़कर अनेक में जमती है, एज बैड लक वो है वुड हैव इट। बुरे दिन आए हुए तो हम एक को छोड़ के अनेक में लग के धक्के खाते हैं, और जब आपकी तरह अच्छे दिन आए तो अनेक से हटकर एक में जम जाते हैं। इसलिए तो वो ले गया बाजी, उस दिन इनाम ले गया वो, क्या तजो भजो, अनेक से मन हटा लो और एक में मन लगा लो। मैं आपको याद कराता रहूं, क्यों मादा पुत्र ले गया, 2 शब्दों में ले गया 7000 की फ्रिज, क्यों, सारा सारी यही, अनेक को तजो और एक में लगो, तजो भजो, तजो भजो, यही तो हमने करना है। वाह हो मेरी मालका, वाह अर्जुन, ओए अर्जुन, ओए ले हमारी गर्मा गर्म दुआएं, ओ इष्टदेव लो हमारा गर्मा गर्म दंडवत प्रणाम, क्या आपका जवाब हमारी बिगड़ी बना देगा। और अर्जुन भला हो तेरा जो तूने ऐसा प्रश्न खोल के ज्ञान का भंडार खोल दिया। अर्जुन का प्रश्न मास्टर की है जिसने ज्ञान के भंडार को खोल दिया, और ज्ञान के भंडार में पहला ये विचार हमें मिला, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों के दिल में बकी। इनके मूल शब्द याद कर लो, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थिता। ओए गुड़ाकेश, और निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, क्या मैं ही आत्मा हूं इन सारों के अंदर जो सबको चलाया जा रहा हूं। बस अपने मन की भगदौड़ी बंद, अपना मन जम जाएगा उस एक में, फिर अनेक में को जाएगा, अनेक है ही कोई नहीं, अनेक तो एक बनाने वाला है। जैसे घर में कहा माँ बहने भाई कोई भी नहीं है, वो एक सामाजिक रूप में बहने भी है, भाई भी है, माँ भी है, बाप भी है। और अगर आप परमार्थिक रूप में ले तो एक पिताजी हैं, इन्होंने ही सारा ये पहाड़े पड़े हैं। तो फिर एक पिताजी में मन लग गया, हाँ इस तरह एक परम पिता है जिन्होंने त्रिलोकी बनाई है, त्रिलोकी में नाना प्रकार के जीव बनाए, इसलिए क्या होगा, मन चारों ओर से हटकर एक में लग गया। यही भगवान सारा उपदेश देने के बाद कह रहे हैं, ये सब टंटे छोड़, ये अनेक छोड़, ले मेरी, समझो भगवान का फरमान, आप मांगा के दामन में, ये समझो। अब आपको समझ आएगी तजो और भजो क्या होता है। अनेक से हट जाना और अनेक जिसने बनाया उसमें लग जाना। जीव लोक भी बना लेगा पर लोक भी बना लेगा। आना 1-2 बार बड़े प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोल लो ताकि ये भाव बैठ जाए। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। सारे बोलो और मन में बिठा लो, चुप ना बैठे रहो।
ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय बहुत अच्छे। ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बड़ा प्रेम से आए आए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, ओ इष्ट देव में दीदार दे। ओ कृपा अपनी दे, जाओ जाओ। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाओ जाओ। ओह कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। आय हाय ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी जाओ, मेरे प्रभु जी आहा। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। कृपा अपनी ओ मेरे प्रभु जी आय हाय मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। और कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। मेरे मालिक, मेरे इष्ट देव, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।